सभी छात्र छात्राओं को नमस्ते। आज हम उपस्थित हुए हैं मणिका प्रथम भाग के तृतीय पाठ विजयताम स्वदेशः जो आपका चैप्टर है उसका एक अभिन्यास पत्र तैयार किया गया है कि किस तरीके से जो है उस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और इस तरीके से ये वीडियो तैयार की जा रही है कि एक पैराग्राफ से एक पदेन पूर्ण वाक्येन किस तरीके से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं। तो ये हमारा एक नाट्यांश है, नाटक का एक भाग है। और ये जो पैराग्राफ है नाट्यांश का, ये हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग का ही है। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ संकट के समय में विचार मग्न होकर के सिलाब में बैठे हुए हैं और अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध मानस से लड़ते हुए उनके बहुत सारे जो है वर्ष बीत जाते हैं। इस तरीके से ये पूरा एक पैराग्राफ है, नाट्यांश है। और इस नाट्यांश के एक पदेन में हमने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं कि प्रताप काम रक्षितुम असमर्थ। प्रताप जो है वो किसकी रक्षा करने में असमर्थ होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है मातृभूमि। मातृभूमि की जो है रक्षा करने में प्रताप जो है असमर्थ हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है राजपुत्र कस्य विजयम इच्छति। राजपुत्र जो है वो किसकी विजय की इच्छा करते हैं? तो राजपुत्र जो है वो महाराजस्य अथवा प्रतापस्य, दोनों की यहाँ पर जो है आंसर हो सकता है कि प्रिया तो प्रताप की और महाराजा जो है, देखिए यहाँ पर महाराज है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो महाराजस्य अथवा प्रतापस्य जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह जय घोषम करोति। कौन जय घोष करता है? तो जय घोष कौन करता है? तो यहाँ पर आप पैराग्राफ देखेंगे तो पैराग्राफ में जो राजपुत्र है वो जो है जय घोष करता है। विजयताम विजयताम, तो ये जय घोष राजपुत्र कर रहा है तो राजपुत्र यहाँ का आंसर हो जाएगा। कह देशम त्यक्तुम तत्पर अस्ति। कौन देश को छोड़ने के लिए तत्पर है? तो देश को छोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर प्रताप का डायलॉग है, बोल रहा है स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परो। हम, मैं अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर हूं। तो यहाँ पर अहम शब्द जो है आपको लगेगा कि आंसर होगा, लेकिन जब आप इसको एक पदेन में बनाएंगे तो प्रश्न पूछा गया कह कौन, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द है तो आंसर भी यहीं पर आएगा। तो प्रताप इसका सही आंसर हो जाएगा। सहचराः कीदृशाः भवन्ति। तो सहचर जो है कैसे हो जाते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्याकुलाः। व्याकुल हो जाते हैं सहचर जब प्रताप को देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, तो इसका व्याकुलाः आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट अस्ति। महाराणा प्रताप कहां पर बैठे हुए हैं? देखिए पहली लाइन में ही है शिलायाम उपविष्ट अस्ति, तो एक पदेन में आंसर हो जाएगा शिलायाम। मेवाड़ अधिपति ही कह अस्ति। मेवाड़ के राजा कौन है? तो मेवाड़ के राजा हैं मेवाड़ अधिपति ही महाराणा प्रताप, तो आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। अब आते हैं पूर्ण वाक्य पुत्रता। सहसा कह प्रविशति। सहसा कहते अचानक, कह मतलब कौन, प्रविशति मतलब प्रवेश करता है। अचानक कौन प्रवेश करता है? तो अचानक जो है ये देखिए यहाँ पर तावद एव सहसा प्रविशति कश्चिद मेवाड़ राजपुत्र। तो सहसा अचानक प्रवेश करता है कश्चित कोई मेवाड़ राजपुत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहसा कश्चित मेवाड़ राजपुत्र प्रविशति। अगला प्रश्न है मेवाड़ाधिपति ही महाराणा प्रताप अरण्य किम करोति। मेवाड़ के जो राजा है महाराणा प्रताप वो जंगल में क्या करते हैं? तो आंसर हो जाएगा मेवाड़ाधिपति ही महाराणा प्रताप अरण्य, जंगल में कतिपय कुछ विश्वास पात्र जो सैनिक हैं उनके साथ संकटापन्ने, संकट के समय में क्या है विचार मग्न होकर के शिलायाम उपविष्ट अस्ति। शिला पर पत्थर पर बैठे हुए हैं। कस्य आकृतिम दृष्टवा सहचरा व्याकुला भवन्ति। किसकी आकृति को देख करके सहचर जो है परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं? तो प्रतापस्य आकृतिम दृष्टवा सहचराः व्याकुलाः भवन्ति। प्रताप की आकृति को देख करके जो है यहाँ पर वो सहचर व्याकुल हो जाते हैं। राजपुत्र कम प्रणवती। राजा का जो पुत्र है वो किसको प्रणाम करता है? तो राजपुत्र आंसर आ जाएगा प्रतापम प्रणवती। स्वदेशस्य रक्षायै युद्धमानस्य कस्य बहुनि वर्षाणि व्यतीतानि। देखिए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हमने जो है एक पैराग्राफ से नाट्यांश से यहाँ पर बनाए गए हैं। स्वदेश की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए कस्य किसके? तो आंसर आ गया प्रतापस्य। प्रताप के जो है बहुत सारे वर्ष बीत गए हैं। महाराणा प्रतापस्य पार्श्वे कस्याः अभाव विद्यते। किसका अभाव होता है, किसकी कमी होती है? तो आंसर आ जाएगा महाराणा प्रतापस्य पार्श्वे सेनायाः भोजन सामग्र्यः च। सेना की और भोजन
पदार्थ जो होता है उसका अभाव विद्यते होता है। महाराणा प्रताप कथम कैसे अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो आंसर आ जाएगा महाराणा प्रताप स्वकीय प्राणैरेव, अपने प्राणों के द्वारा अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर निर्देश अनुसार जिस पैटर्न से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उस तरीके से पूरा ही बनाया गया है कि जीवनेन इति पदस्य कृते अत्र किम पदम प्रयुक्तम, जीवनेन जीवन से, तो यहाँ पर शब्द है जीवितेन, तावदेव सहसा प्रविशति कश्चिद मेवाड़ राजपुत्र, ये सेंटेंस है, इस वाक्य में क्रियापद पूछा गया है, तो क्रियापद है प्रवेश करता है अर्थात प्रविशति, यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा। सहचरा तस्य आकृतिम दृष्ट्वा व्याकुला भवन्ति, इसमें वाक्य कर्तृपदम, कर्तृपद याद रखना हमेशा उसमें प्रथमा व्यक्ति होगी कर्तृपद में, और कर्तृपद जो होता है वो कर्ता होता है जो प्रमुख होता है, तो सहचरा यहाँ पर कर्तृपद है, सही आंसर हो जाएगा। सहचरा व्याकुला अत्र विशेष पदम, यहाँ पर दो शब्द हैं सहचरा और व्याकुला, इसमें से विशेष्य पद बताना है। तो देखिए विशेष्य पद यहाँ पर क्या है, सहचरा, जबकि क्या होता है संस्कृत में पहला पद मुख्यतः विशेषण होता है, बाद वाला शब्द जो है वो विशेष्य होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पर सहचरा जो विशेष्य पद है वो पहले आया हुआ है। बहुनी वर्षाणी अत्र विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर बहुनी जो है विशेषण पद है, तो ये हमारा एक नाट्यांश हो गया, उसका हमने एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देश अनुसार किए। उसी तरीके से अगला जो नाट्यांश है दूसरा जो भाग है इसी चैप्टर का, वो उसका एक पदेन पूर्ण वाक्यन और निर्देश अनुसार यहाँ पर किए हुए हैं। के मरणाय तत्परः भवन्ति, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हाँ इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप पहले चैप्टर को पढ़ लें, अगर आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो में आपको उतना अच्छे से आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अगर आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको आपका चैप्टर एकदम क्लियर होना चाहिए। के मरणाय तत्परा भवन्ति, कौन जो है मरने के लिए तैयार होते हैं, तो भिल्लाह आंसर हो जाएगा। भामाशाह जो है वो कस्य मंत्री अस्ति, किसके मंत्री हैं, तो वो मेवाड़ के मंत्री हैं, तो मेवाड़स्य मंत्री बराबर मेवाड़ मंत्री, यहाँ पर समास करके एक पदेन में आंसर हमने बना दिया है मेवाड़ मंत्री। सैनिक केन स्वदेश दुर्दशाम द्रष्टुम न शक्नोति, सैनिक केन किससे अपने देश की दुर्दशा को नहीं देख सकते, तो सही आंसर हो जाएगा स्वचक्षुषा, अपनी आंख से। संस्कृत में सबसे विशेष बात होती है प्रश्न को समझना। देखिए प्रश्नों के उत्तर तो सारे ही के सारे प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं, लेकिन गलती हमसे कहाँ होती है कि हम प्रश्न का जो भाव होता है उसको समझ नहीं पाते हैं और कोई दूसरा ही उत्तर लिख देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। जीवनम कुत्र नरकायते, जीवन कहाँ पर, कुत्र मतलब कहाँ पर नरक हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा परतंत्र देशे, दूसरे देश में। भामाशाह किम आयाति, भामाशाह क्या लाते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा धनराशिम, पैसे को लाते हैं। सब प्रणामम कह वदति, प्रणाम के सहित कौन बोलता है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा भामाशाह। धैर्येण कस्या उपाया, देखिए प्रश्नवाचक शब्द है कस्या षष्ठी व्यक्ति एक वचन, तो आंसर भी आ गया कि धैर्य से हमें स्वतंत्रता का उपाय सोचना चाहिए। इसके बाद पूर्ण वाक्य है दृश्यम दृष्टवा, दृश्य को देख करके, तत्रत्य वहां के भिल्ला क्या करते हैं, तो दृश्यम दृष्टवा तत्रत्य भिल्ला मरणाय तत्परा भवन्ति, मरने के लिए तैयार भवन्ति होते हैं। वीरगत्या मरणम कथम भवति, वीरगति से मरना कैसा होता है, तो उत्तर है वीरगति से मरना कल्याण प्रदम भवति, कल्याणकारी भवति होता है। अगला प्रश्न है परतंत्र देशे किम भवति, परतंत्र देश में क्या होता है, तो उत्तर है परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, जीवन नरक हो जाता है, दूसरे देश में जीवन क्या हो जाता है, नरक हो जाता है। अगला प्रश्न है कीदृशाः जनाः असूर्यान् लोकान् प्रजन्ति, तो आंसर आ जाएगा आत्मघातिनः जनाः, अर्थात जो आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग जो है वो दूसरे लोक में चले जाते हैं। अगला है यदा भामाशाह गच्छति, जब भामाशाह आते हैं तब प्रतापः किम कथयति, तब प्रताप क्या बोलते हैं, तो उत्तर है जब भामाशाह आगच्छति तदा प्रतापः कथयति यत् अरे भामाशाह आगता, अरे भामाशाह आ गए, कथम अस्माकं दुर्भाग्यम, अरे हमारा कैसे दुर्भाग्य है कि भवतापि परिजातम, आपने भी जो है इस बात को जान लिया है। भामाशाह सप्रणामम किम वदति, भामाशाह प्रणाम के साथ क्या बोलते हैं, तो भामाशाह प्रणाम के साथ बोलते हैं यत् की अन्नदाता, हे अन्नदाता सेवकम परित्यज्य, सेवक को छोड़ करके कहाँ प्रस्थितो भवान, कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रताप सैनिकम किम आदिशति, प्रताप जो है वो सैनिक को क्या आदेश देता है, तो प्रताप सैनिकम आदिशति, प्रताप सैनिक को आदेश देता है यत् कि
जब किसी भी सेंटेंस को आपको दूसरा शब्द जोड़ना हो, दूसरा सेंटेंस, तो वहां पर यत् शब्द का प्रयोग आप करेंगे पूर्ण वाक्य में कि वृक्षम आरूह्य, पेड़ पर आरूह्य चढ़ करके, दृश्यताम देखो, कह ऐसा शब्द आपैति, कौन ये शब्द बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो ये जो है प्रताप सैनिक को आदेश दे रहे हैं। अब यहाँ पर निर्देश अनुसार दिए गए हैं इस नाट्यांश के। आत्मघातिनः जनः तु असूर्या लोकान प्रजन्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद, कर्ता, तो कर्ता यहाँ पर है लोग, जनाः मनुष्य। मदीयेन खड्गेन जहि माम, इस वाक्य में विशेषण पद, तो मदीयेन मेरी, खड़ग कहते हैं तलवार, तो कैसी तलवार, मेरी, तो मेरी जो है यहाँ पर विशेषण पद हो गया है। परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो नरक हो जाती है, तो नरकायते यहाँ पर क्रियापद हो गया है। आत्मघातिनः जनः, अर्थात आत्महत्या करने वाले, जना कहते हैं लोग, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो जना यहाँ पर विशेष्य पद है। तरुम, तरुम कहते हैं पेड़ को, इस पद का पर्याय पद नाट्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है, तो वृक्षम यहाँ पर इसका पर्याय पद प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर कुछ संधि युक्त पद दिए गए हैं, कुछ संधि करनी है, कुछ किसी का संधि कार्य करना है। जो प्रमुख शब्द दिए गए हैं आपके चैप्टर के अंदर, उनके यहाँ पर कुछ कुछ संधियां हैं। मेवाड़ अधिपति जोड़ा हुआ शब्द है, इसको अलग करेंगे, तो मेवाड़ प्लस अधिपति दीर्घ संधि हो गई है यहाँ पर। धिंग माम, तो धिंग जो है देखिए ग है पांचवा अक्षर, तो पांचवा अक्षर अर्थात प्रथम अक्षर के स्थान पर पांचवा हो गया है। और यो हम, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर संस्कृत में आपको ओ दिखता है तो समझिए वहां पर वो विसर्ग होता है, तो देखिए यह प्लस अहम बराबर यो हम, तो यहाँ पर उत्तु संधि हो गई। तावत एव अलग करेंगे, तावत प्लस एव, कश्चित को क प्लस चित, राजोचितम, राज प्लस उचितम, राजोचितम, यहाँ पर जो है गुण संधि हो गई। कुतस्तावत विजय, दो संधि है, कुतः प्लस तावत, कुतस्तावत सत्तु संधि, और तावत जो है उसके बाद तावत प्लस विजया, ता के बाद यवर आ जाए तो ता अपने तीसरे अक्षर में, तो दो संधि होगी। तत्परा प्लस अहम, तत्परोहम, और संजातो असी अलग अलग करेंगे, संजातः प्लस असी। उसके बाद खलु प्लस एस, ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ऊ को छोड़ करके ऊ को व हो जाता है यण संधि से, खल वेश। और न प्लस एवं बराबर नैवम, तो यहाँ पर जो है वो आपका वृद्धि संधि हो गई है। तो इस तरीके से आपका एक अभिन्यास प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसके आप कहीं से भी अगर देखे जाए तो एक पदेन पूर्ण वाक्येन आपको यहाँ से सरल तरीके से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।